everybody. My name is Gopal Kumar Chaudhary. I am chemistry faculty for JEE and NEET. I have total 3 years of experience. और अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 12th का है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर से, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल का मतलब क्या होता है? एल्डोल का मतलब होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और एल्कोहल ग्रुप भी होता है। तो जैसे कि हम लोग कौन सा कंपाउंड है जो एल्डोल रिएक्शन शो करता है, तो हम लोग देखते हैं दिस रिएक्शन इज शोन बाय अल्फा हाइड्रोजन containing कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब जिस कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन होगा वही सिर्फ एल्डोल रिएक्शन देगा। अदरवाइज अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें एल्डोल रिएक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये है एसिटाल्डिहाइड, तो जैसे कि फंक्शनल ग्रुप है ये, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, सो वी हैव अल्फा हाइड्रोजन। इट मीन्स ये एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का, यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन नहीं होगा। अब एल्डोल रिएक्शन में होता क्या है? इसमें होता है सेल्फ एडिशन। जैसे कि मान लो हमारे पास है 2 मोल है एसिटाल्डिहाइड का, 2 मोल है, तो ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH ले सकते हैं, या फिर KOH ले सकते हैं, या फिर बैरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, या फिर एक्वस K2CO3 ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे होता है सेल्फ एडिशन। सेल्फ एडिशन कैसे होता है? तो CH3 ये हुआ है इसका सेल्फ एडिशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन है, तो इस ये जो कंपाउंड इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल। क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है। ये होता है एक स्टेप में। और यहाँ से क्या होता है, इसको हम बेस के प्रेजेंस में ही हीट करते हैं, तो होता है इसका डिहाइड्रेशन, और यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या फिर कीटोन बन सकता है। अब हम बात करेंगे इसका मैकेनिज्म के बारे में, तो देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म में स्टेप 1 में हम देखते हैं, स्टेप 1 में होता है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि हम लेते हैं CH3COH, एल्डिहाइड है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं H। हमारे पास है बेस का काम होता है OH, H+ को ले लेता है, और यहाँ पे होता है -H2O, और यहाँ पे बन जाता है एक कार्बेनाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनोलेट आयन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होता है जो कि होता है इनोलेट आयन। स्टेप 2,
स्टेप 2 में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास है ये और न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कि स्लो स्टेप होता है, और ये स्टेप होता है रेट टर्माइनिंग स्टेप, जिसे कि यहाँ पे डेल्टा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा माइनस हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का होता है डेफिशिएंसी। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा स्टेप 2 में ये होता है। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 में क्या होता है। स्टेप 3 में होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। स्टेप 3 में होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। हमारे पास जो एक प्रोडक्ट आया है यहाँ पे हमारे पास है वाटर ब्रेक होता है H+ और OH- में। तो क्या करता है ना, H+ अटैक करेगा यहाँ पर और बन जाएगा दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज नोन एज एल्डोल एंड अल्फा इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल सकते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। स्टेप 3 में होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। अब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जब हम एल्डोल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो होता है डिहाइड्रेशन। जैसे कि मान लो यहाँ पर है इसको हम लोग हीट करते हैं बेस के प्रेजेंस में। तो बेस क्या करता है ना, इस हाइड्रोजन को OH- H पे अटैक करता है, यहाँ से H+ को ले लेता है। तो एक्चुअली ये एक एसिड बेस रिएक्शन होता है, फास्ट होता है। CH3C और यहाँ पे H+ के हटने से यहाँ पे लोन पेयर बच जाता है, और जब ये लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पर तो ये एक बॉन्ड फॉर्म करेगा और OH जो है लिविंग ग्रुप होता है लीव कर जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा CH3CH सिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये होता है एल्डोल का फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। एक्चुअली ये और भी इसमें और भी सब टॉपिक होते हैं, जैसे कि क्रॉस एल्डोल एंड जिसमें कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कौन सा रिएक्शन शो करता है। और ये भी 2 टाइप से होता है, एक होता है एसिड कैटालाइज्ड बेस रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड, और दूसरा होता है बेस कैटालाइज्ड। तो हम लोग डिस्कस किया है बेस कैटालाइज्ड, सो लेटर वी विल सी द एसिड कैटालाइज्ड आल्सो। ओके, I am here, finish my lecture. Thank you for watching.